नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 47 तक सॉल्व किया, तो ये 48 क्वेश्चन नंबर है। इसमें बोला गया है वृत्त की परिधि 18 पाई है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना, तो परिधि बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर 18 पाई दिया है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू 9 आ जाएगा। और पाई आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा, 81 के साथ पाई आएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ की एक पजल दी गई है कि 5 फल हैं, केला, आम, सेब, आलू बुखारा, नारंगी, एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे हैं, फू, मुंह, कुहू और लू एक बेतरतीब तरीके से इसमें प्रकार उठाते हैं और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले तो हम लिखते हैं 5 फल, पहला फल केला है यहाँ पर, फिर क्या है केला के बाद यहाँ पर जो दूसरा फल है थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर केला, पहला फल यहाँ पर केला हो गया। फिर बोला गया आम, आम हो गया। आम के बाद है सेब, है सेब हो गया। आलू बुखरा है, फिर आलू बुखरा है यहाँ पर लिख देते हैं। फिर नारंगी है। ठीक है, ये 5 फल हैं और बेतरतीब तरीके से बच्चे उठा रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो बोला गया है मुंह ना तो केला लेता है ना ही नारंगी लेता है, लू को सेब पसंद है और वह उसे उठा लेता है, कू ना तो आलू बुखरा लेता है और ना ही केला लेता है। देखिए यहाँ पर बोला गया लू को सेब पसंद है, वह उसे उठा लेता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कन्फर्म है लू, लू को क्या पसंद है, तो लू को सेब पसंद है और वो उसे उठा लेता है। फिर बोला गया कू ना तो आलू बुखरा लेता है ना ही केला लेता है, और फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है। इसका मतलब फू ने क्या लिया, आम ले लिया, तो हम फू में लिख देते हैं फू ने आम ले लिया। अब बोला क्या गया है, कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। बोला गया है लास्ट वाली कंडीशन देखें तो फू सेब लेना चाहता था लेकिन आम ले लिया, कू ना तो आलू बुखरा लेता है और ना ही केला लेता है। देखिए कू जो है वो केला नहीं लेगा, आलू बुखरा नहीं लेगा, इसका मतलब कू यहाँ नहीं होगा और कू जो है यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर कू नहीं हो सकता और यहाँ पर कू नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ नहीं होगा कू, यहाँ नहीं होगा तो कू कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है इन दोनों जगह तो कू बैठ नहीं सकता। ठीक, उसको इसका मतलब क्या है, नारंगी पसंद है, फिर तो कू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये कू यहाँ हो गया। अगर ये कू यहाँ हो गया है तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बोला गया है कि लू को सेब पसंद है और वह उसे उठा लेता है, मुंह ना तो केला है, केला लेता है और ना ही नारंगी। मुंह जो है ना तो केला लेता है, केला यहाँ मुंह लेगा नहीं, ना ही नारंगी लेता है, इसका मतलब कि मुंह जो रहे क्या लेगा, वो आलू बुकरा लेगा तो मुंह यहाँ हो जाएगा। बाकी बचा हुआ ये हु जो है वो क्या ले लेगा, हु जो है ये केला ले लेगा। तो यहाँ पूछा गया था कि केला कौन लेता, तो हु लेता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो उसका आंसर दे देंगे। कू कौन सा फल लेता है, तो पजल के हिसाब से कू कौन सा फल ले रहा है, कू ले रहा है नारंगी, नारंगी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा जाए सही संयुग कौन सा, इसमें डी दिया गया था, ये भी उत्तर देख के लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में से किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ठीक है, आहार नली में बोला गया है, इसका मतलब क्या हो गया, पाचन करने के बाद गया है ये छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा। तो जैसे छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर इंजेक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें जितने इंपॉर्टेंट जो चीज़ मतलब पाचन होकर जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं या कह सकते हैं एक तरह से न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर में पहुँचाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है उसे इंजेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये ए वाला प्रोसेस इसमें सही है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान के इस वर्ष युद्ध हुआ था। देखिए 71 से पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 में हुआ था, क्योंकि 62 में चाइना के साथ हुआ था, इसका मतलब डी वाला इसमें ऑप्शन दिया है जो कि सही भी है। मनोरंजन थिएटर से संबंधित न्यायालय से मिलेगा, ऑप्शन आप देख कर बता सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर पजल दी गई है, यहाँ पर पजल नहीं दिया गया, यहाँ पर दरअसल निष्कर्ष और कथन दिया गया और चेक करना है कि निष्कर्ष बैठता है कि नहीं। जैसे बहुत बचत करने के बाद, अगर आप बचत कर लेते हैं उसके बाद जो धन बचता है उसको खर्च करते हैं तो बेहतर होता है। वित्तीय अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण आपको अमीर बना सकते हैं। खर्च करने के बाद बचे हुए में से बचत करना कोई अच्छी बात नहीं है। मान लें आपने बचत कर लिया है, ठीक है, उस खर्च करने के बाद आपने कुछ बचत किया उसके बाद फिर से उसमें खर्च करना, तो ये अच्छी आदत नहीं है, ये बताया गया है। अब कौन सा सत्य है, ऊपर के हिसाब से बोला गया यदि आप पहले खर्च करते हैं तो आप उड़ाऊ हो जाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला उड़ाऊ हो जाएंगे, तो इसलिए गलत है। हालांकि जीवन में भले ये सही हो लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हो तो आप अमीर बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बोला गया, क्योंकि यहीं लिखा गया बचत करने के बाद अब हुए बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना बेहतर होता है और वित्तीय अनुशासन आत्मनियंत्रण आपको अमीर बनाता है, ये यहाँ पर लाइन लिखी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन भी चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में बोला गया यदि आप बचत करने से पहले खर्च करते हैं तो आप गरीब हो जाएंगे, ये वाला भी नहीं बोला गया है। उधार लेने से करा लेकर खर्च करना बुरी बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचत करना, ऑप्शन बी वाला सही था। ठीक है, नेक्स्ट था यहाँ पर अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है। देख लीजिए ये इसका घर था मान लीजिए, और ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चली है। फिर बोला गया कि वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती, तो दायां इधर होगा तो बाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी और ये 25 किलोमीटर चलेगी। ठीक है,
बाएं मुड़ती 25 किलोमीटर चलती है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़ती, देखिए अब बायां इस साइड होगा तो इसका मतलब दोबारा 10 किलोमीटर उसने चलेगी। फिर बोला गया दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ती, दाएं इधर जाएगा, बाएं इस बार आएगा तो इधर आएगी, यहाँ पर है। अब 5 चल चुकी है, टोटल यही 25 था तो यहाँ पर 5 चल चुकी थी, 20 बच्चा है, इसका मतलब 20 दूरी रहेगी घर से उसकी। के कहता है कि एम उसकी दादी यानी के कहता है कि एम उसकी दादी के यानी के की दादी के एकमात्र पुत्र अर्थात के पिता के साले अर्थात के मामा की पुत्री है, इसका मतलब कजिन बहन हुई एक तरह से, तो ए वाला सही है। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 30 जनवरी को जो है कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ए के बाद बी आया है, बी सी इधर है, डी ई एफ इधर है, जी एच, ठीक है, आई जे और के यहाँ आएगा। ठीक है, तो आई जे के, इसका मतलब सी में आंसर मैच कर रहा है। आई जे के, तो किस में आई जे के, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ए के बाद बी यहाँ पर आया है, सी बीच में है, डी ई है, एफ बीच में है, जी एच है, आई बीच में है, आई जी एच, फिर इसका मतलब क्या होगा, आई जे और के इधर आएगा। देखिए आई जे के यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन यहाँ डी दे के रखा है, जे एल के, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर सही है कि नहीं। वैसे तो होना चाहिए डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ यहाँ पर है, फिर जी आएगा, एच यहाँ पर है, तो ऐसे जी के बाद एच आई होगा, तो आई हो जाएगा इधर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी सी था, सी के बाद डी डायरेक्ट आ रहा था, तो यहाँ पर एच आई जे आना चाहिए, तो सॉरी जे आएगा यहाँ पर, सही लिखा गया। ठीक है, जे यहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा और यहाँ पर है, इसका मतलब सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक में से सूर्य के साथ अंडाकार है। देखिए बिल्कुल, जब वो प्लैनेट मूव करते हैं तो उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो इसका मतलब पहला वाला सही है और ऑप्शन भी पहले वाला दिया है, नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सेटिस्फाई करना है इसका